आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑफर, टाइप्स ऑफ ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपके दिए हुए हैं और बहुत ज़्यादा बेसिक है ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को शुरू करने के लिए कि कहाँ से वो शुरू होता है, कहाँ से वो इनिशिएट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, और ज़्यादातर इन पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मतलब कई बार तो ऐसा लगता है कि घूम फिर के शायद इन्हीं पर ही क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके प्रीलिम्स में। अब ये क्या कहता है कि जो ऑफर है उसको प्रपोजल कहते हैं, प्रपोजल भी कहते हैं, और ये कहाँ पे डिफाइंड है? सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कहता है कि व्हेन वन पर्सन, जब कोई एक आदमी सिग्निफाई करता है टू अनदर, किसी और को बताता है कि भाई मैं ये कुछ करना चाहता हूँ या मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। मतलब मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि मेरी एक ये चीज करने की इच्छा है या नहीं इच्छा है, विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर टू सच एक्ट। और उस कार्य को करने के लिए मैं दूसरे की ना हामी चाहता हूँ कि वो मुझे उसकी कंसेंट दे, हामी दे कि भाई हाँ ठीक है तुम ये कर लो। और अगर ये उसको कर लेता है और मान जाता है तब जाके हमारा एक प्रॉमिस बनता है। मतलब मैंने ऑफर किया एक दूसरे पर्सन को, और अगर वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ ठीक है तू इस काम को कर ले, तब जाकर वो आपका जो प्रपोजल है वो एक प्रॉमिस में चेंज हो जाता है। उसकी अलग डेफिनेशन हम आगे देखेंगे। इसका मतलब इसमें क्या है कि मैं एक पर्सन को अपनी विलिंगनेस दिखाता हूँ कि मैं कुछ करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, विद द व्यू ऑब्टेन करने के लिए दूसरे की असेंट। ठीक है। अब ये जैसे क्या होता है कि पर्सन अनदर को टेल करता है कि भाई मैं ये करूंगा या ये नहीं करूंगा। जैसे एक एग्जांपल है, अ पर्सन में ऑफर टू सेल यू देयर बाईसाइकिल एट अ सर्टन सम, से ₹500। दिस इज एन ऑफर। ए ने बी को बोला कि यार मैं ना तुझे अपनी साइकिल बेचना चाहता हूँ ₹5000 की, बता खरीदनी है कि खरीदनी। अभी ये यहीं तक सिर्फ ऑफर की ही बात हुई है, अभी और कोई स्टेप आगे नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपका ऑफर हो गया। अब ऑफर जो है ना वो कितने तरह के हैं? जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्या क्या कहते हैं। जनरल ऑफर, जनरल ऑफर का मतलब है कि जब एक ऑफर पब्लिक के लिए होता है, मतलब पूरी दुनिया के लिए, भाई जिसको करना है ना, मैंने ये कहा है कि मैं ये ऑफर दे रहा हूँ, जिसको एक्सेप्ट करना है कर ले, वो जो होता है ना वो जनरल ऑफर होता है। कि भाई मान लो कि किसी ने एडवर्टीजमेंट दी कि मेरा डॉग जो है वो गुम हो गया, ठीक है, और जो उसको ढूंढेगा मैं उसे अवार्ड दूंगा। ठीक है, तो जो भी इसके ओनर के डॉग को ढूंढ के लाएगा उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि हाँ भाई मैं ढूंढ लाया, अब मैं लो आपका डॉग। तो जो करके लाएगा ना उसने वो जनरल ऑफर को एक्सेप्ट करा, और उसके उस डॉग को ढूंढ के लाने के बाद उसको रिवॉर्ड मिलेगा। इसका मतलब उसने एक प्रॉमिस किया था, एक प्रपोजल दिया, जैसे ही वो एक्सेप्ट हो गया उसको अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा कि भाई मैं उसे रिवॉर्ड जो है वो दूंगा, अब उसे देना ही पड़ेगा। ठीक है। अब एक स्पेसिफिक ऑफर होता है, स्पेसिफिक वर्ड से ही समझ में आता है, एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए डायरेक्ट किसी को बोलते हो कि भाई मान लो यार सुन, मतलब प्लान ए का दो बी दोस्त है कि यार सुन मुझे तुझको ही एक ऑफर देना है। जैसे कि भाई किरण ने शगुन को ऑफर दिया कि तू मेरा जो फ्लैट है वो खरीद ले इतने रुपए का। ठीक है, दिस इज अ स्पेसिफिकली मेड टू शगुन, मतलब ये एक स्पेसिफिक ऑफर है, स्पेसिफिकली मेड हुआ है शगुन को, पूरी पब्लिक के लिए नहीं है। मतलब उसने जनता के लिए नहीं ओपन किया कि भाई जिसको भी खरीदना खरीद लो, मेरा 45.5 लाख का है। उसके लिए क्या पता, हो सकता है कि वो बाहर वालों को 50 लाख का बेचना चाहती हो, 55 लाख का बेचना चाहती हो, लेकिन शगुन को वो सस्ते में बेचना चाहिए। जैसे होता भी है आमतौर पे, हम कह देते हैं कि भाई अपने रिश्तेदारी में कि भाई तुम ले लो तो हम 2-4 लाख रुपए कम लगा देंगे, है ना, क्योंकि ताकि घर की घर में ही प्रॉपर्टी रह जाए। तो जब एक पर्सन को पिन पॉइंट करके हम ऑफर देते हैं उसे आप कहते हो स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है, अब ये है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है? एक के बाद एक के बाद एक, और लेकिन एक ही बंदा नहीं, दूसरा पर्सन। अब जैसे क्या है, when a person makes an offer and the other person without accepting the first person's offer makes his offer। अब जैसे कई बार देखा होगा हम लोग मार्केट जाते हैं, ठीक है, अब एक भैया ने यहाँ पर एक चीज लगा रखी है, उसने कितना रेट बोला, आपने पूछा भैया ये कितने का है, भैया ने बोला 500 रुपए का। आपने बोला मैं तो 400 ही रुपए दूंगी, भैया ने बोला 300 दे दो, अब 450 दे दो।
फिर आपने कहा मैं तो 400 से ऊपर नहीं होंगी। फिर भैया ने बोला कि भाई ठीक है, आप 425 दे दो। आपने बोला नहीं, 400 में देना है तो दे दो। अभी बार्गेनिंग चल रही है ना, जब बार्गेनिंग चल रही होती है, आप कुछ रेट बोल रहे हो, अगला वाला कुछ और रेट बोल रहा है, उस टाइम पे फिर फाइनली इसने आपने इस भैया ने क्या बोला, अच्छा ठीक है 400 में ले लो। ठीक है, अब जब भैया ने 400 बोला ना, अब आपके ऊपर आ जाता है कि आपको वो एक्सेप्ट करना है कि नहीं। आप कह सकते हो अच्छा चल रेट तो लगा दी, अब मेरा मन नहीं है, अब मैं नहीं लेती। या आप कह सकते हो ठीक है 400 रुपये हो गए, अब डन, अब मुझे वो चीज़ दे दो। आप 400 रुपये दोगे और वो चीज़ ले लोगे। तो काउंटर ऑफर क्या होता है कि एक बंदा एक ऑफर देता है, दूसरा कोई और ऑफर देता है, फिर जो बार्गेनिंग टाइप चलता है उसको हम काउंटर ऑफर कहते हैं। नेक्स्ट ऑफर होता है क्रॉस ऑफर। ये ऑफर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। क्रॉस ऐसे सच में क्रॉस नहीं करते, इसका मतलब ये होता है कि ए ने मान लो बी को चिट्ठी लिखी कि यार मैं ना अपनी साइकिल तुझे 5,000 रुपए में देना चाहता हूँ। अब बी ने भी ए को चिट्ठी लिखी कि यार मैं ना तेरी साइकिल 5,000 रुपए में लेना चाहता हूँ। ठीक है, दोनों ने एक ही बात लिखी, दोनों की सेम इंटेंशन है, वो बेचना चाहता है, ये खरीदना चाहता है, लेकिन क्या हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुआ, एक दूसरे को क्रॉस हो गया। मतलब इसने भी भेजा 18 जून को, इसने भी भेज दिया है 18 जून को। तो रास्ते में एक दूसरे को जब वो कोई ऑफर क्रॉस होता है ना, उसे हम क्रॉस ऑफर कहते हैं। ठीक है, ये डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ वंस ऑफर बाय द अदर। देर इज नो कंप्लीटेड एग्रीमेंट। कंप्लीट नहीं होता एग्रीमेंट। कहीं हम कह दे कि भाई एक ही बात तो थी, उसने तो कहा था कि आप बेच दो और उसने कहा मेरे को लेनी है, तो फिर एग्रीमेंट तो कंप्लीट हो गया, सेम ही बात है। ऐसा नहीं है। एक एग्रीमेंट को कंप्लीट होने के लिए या ऑफर को कंप्लीट होने के लिए उसका एक्सेप्टेंस जरूरी है। अभी यहाँ पे एक्सेप्टेंस तो हुई नहीं, किसी ने भी नहीं कहा कि इसका चिट्ठी मिलने के बाद इसने एक्सेप्ट किया, नहीं। इसका चिट्ठी मिलने के बाद बी ने एक्सेप्ट किया, नहीं। ये दोनों के ऑफर्स तो एक दूसरे को बस क्रॉस हुए ना। तो जब हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये ऑफर आया, उसके बाद अगर हम भेजते हैं कि हाँ अब हम तुम्हारे इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, अगर कोई मानता है तो उसे आप एग्रीमेंट की बात करते हो, वो प्रॉमिस होता है, वहां पर आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, अब ये कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल्स कंपनी वाला केस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। मतलब इससे ज्यादा घिसा हुआ भी और इम्पोर्टेंट भी कोई भी केस लॉ मेरे को नहीं लगता कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। ये क्या कहता है कि जो डिफेंडेंट्स है, ये कंपनी जो है कार्बोलिक स्मोक बॉल्स, इसने क्या किया, एक प्रोडक्ट बनाया जिसने ये बोला कि अगर कोई भी इस प्रोडक्ट को 3 टाइम डेली 2 हफ्तों के लिए लेता है तो उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और अगर किसी को होता है तो हम उसे 100 रुपीज देंगे। ठीक है, अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो गया, अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए भी उन्होंने ये अमाउंट जो था पब्लिक बैंक में जमा कर दिया कि भाई हमारे ये कंडीशन है कि अभी की जनरल ऑफर है, पूरी दुनिया में उन्होंने खोला कि भाई हम दावा करते हैं हमारा प्रोडक्ट अगर कोई लेगा ना 3 दिन, 3 टाइम एक दिन में 2 हफ्ते के लिए, तो उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। अब भाई ये कार्लिल आंटी बड़ी समझदार थी, इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट को बाय किया, यूज कर लिया जैसा कि उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। ये तो गलत हो गया ना। मतलब ये क्या बात हुई, उन्होंने तो इतना दावा किया, अब क्या इनको केस करना चाहिए था? करना चाहिए था ऑब्वियसली, अब ये पैसे नहीं लेने क्या। तो इन्होंने ये रिकवरी सूट डाल दिया। कंपनी वाले बोले कि ये थोड़ा ना हुआ, हमने तो जनरल ऑफर दिया था, हमने तो इनको ऑफर दिया ही नहीं था कार्लिल जी को। फिर कोर्ट ने हेल्ड क्या किया कि कॉन्ट्रैक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन द कंपनी एंड द प्लेंटिफ वंस द प्लेंटिफ परचेज द प्रोडक्ट, एंड जो भी उसमें लिखा हुआ था, कहा हुआ था, एज प्रिस्क्राइब्ड, जैसे ही उन्होंने किया उसी टाइम उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। कैसे एक्सेप्ट कर लिया, जैसे ही जो भी प्रिस्क्रिप्शन थी कि 3 टाइम लेना है और 2 हफ्ते के लिए लेना है, उन्होंने किया, फिर भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया, तो इसका मतलब कंपनी वालों का जो प्रोडक्ट था वो गलत था और उनका जो रिवॉर्ड है वो उनको मिलना चाहिए। ठीक है, अब आपका ये आता है इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर का बेसिकली क्या मतलब है, हम जब किसी पर्सन को इनवाइट करते हैं कि आप ऑफर लेके आइए, ये बेसिकली क्या है, सेलर की तरफ से ही आता है। विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज विलिंगनेस प्रपोजेस सर्टन टर्म्स ऑन विच ही इज विलिंग टू नेगोशिएट, कि भाई हम कुछ बातचीत करना चाहते हैं, आप आइए और हमें अपना ऑफर दिए।
ये पर्सन जो है ना, ये ऑफर बन करता नहीं है, सिर्फ इनवाइट करता है। जैसे कि आपने कभी कभी न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखा होगा, ऑक्शन की ना वो आती है, तो ऑक्शन में क्या होता है कि जनरली ऑक्शन को जो न्यूज़पेपर में आई होती है उसको हम इनविटेशन टू ऑफर कहते हैं, ठीक है। और जब वो बिडर होते हैं, जब वो जाते हैं वहां पर, तो वो अपना ऑफर देते हैं कि क्या बोलते हैं, हाँ जी हम 5 लाख रुपए देंगे, हाँ जी हम 6 लाख रुपए देंगे, हाँ जी हम 10 लाख रुपए देंगे। तो ये ऑफर हो रही होती है, ये जो पैसे होते हैं ये ऑफर हो रहे हैं। जैसे ही ऑक्शनर जो होता है, उसको जहां पर भी लगता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, 10 लाख रुपए वाला सबसे ज्यादा पैसा दे रहा है, मैं तो इसका ही ऑफर लूंगा, जैसे वो हैमर मारता है वहां पर उसकी एक्सेप्टेंस होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्शंस में हम एक दूसरे पर्सन को, बिडर्स को बुलाते हैं कि आप अपने ऑफर्स दीजिए, और फिर जो ऑक्शनर होता है वो डिसाइड करता है कि मुझे किसका ऑफर लेना है। हैमर के आंच डलने के बाद जब वो करता है, उसके बाद ही होता है कि हाँ अब हमारा ऑफर जो था एक्सेप्ट हो गया था, ठीक है। अब इसमें एक और एग्जांपल है, जैसे कि शॉप जो होती है, शॉप पे आप देखते हो कि ऐसे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, ये 50 रुपए का, ये 100 रुपए का, ये 150 रुपए का, ऐसे। तो ये जो जो होता है ना कैटलॉग, या इसमें लिखा हुआ आता है, ये भी ना इनविटेशन टू ऑफर ही है। आप दुकान पर जाकर जब एक प्रोडक्ट को उठा लेते हो, उसका मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है। उस प्रोडक्ट को लेकर आपको शॉप ओनर के पास जाना पड़ता है कि भैया हम ये प्रोडक्ट लेके आए हैं, इसको क्या आप हमें बेचोगे। फिर वो जो शॉप ओनर होता है वो डिसाइड करता है, अगर उसको बेचना होगा तो वो आपको हाँ करेगा, फिर आपका ऑफर एक्सेप्ट होता है। मतलब शॉप्स में भी जो भी लिखा हो, प्राइस लगी हो, वो आपका इनविटेशन टू ऑफर होता है कि आइए और हमसे चीजें खरीदिए। जो भी कैटलॉग्स वगैरह जो घर आते हैं, मेन्यू कार्ड्स वगैरह, वो इनविटेशन टू ऑफर होते हैं, ठीक है। अभी एक्सेप्टेंस पूरे, अभी हमने पीछे देखा ही कि कैसे कैसे एक्सेप्टेंस चलता है और कैसे सब कुछ है। वैसे ही है, जो एक्सेप्टेंस जो होती है, ये एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। मतलब कि बिना किसी कंडीशन के जो एक्सेप्टेंस होती है, तभी माना जाता है कि उसने उस ऑफर को मान लिया है, कंप्लीट हो गया है वो ऑफर, ठीक है। और जो एक्सेप्टेंस होती है वो किसको कम्युनिकेटेड होनी चाहिए, जिस पर्सन ने ऑफर दिया उसी को ही कम्युनिकेटेड होनी चाहिए, उसी को ही होनी चाहिए। मतलब ए ने अगर बी को बोला कि यार मैं अपनी साइकिल 5,000 रुपीज में तुझे दे रहा हूँ, ठीक है। अब बी सी को बोल दे कि हाँ यार मैं ना ए की साइकिल लेना चाहता हूँ, 5,000 में साइकिल ले रहा हूँ। अब पीछे से ए ने तो डी को बेच दी, क्योंकि बी का कोई जवाब ही नहीं आया। अब बी ने ए के अगेंस्ट केस कर दिया कि अरे मैं तो साइकिल लेने वाला था, मैं ऐसे कैसे तुमने डी को बेच दी। तो ए क्या बोलेगा कि तुमने तो अपनी एक्सेप्टेंस को मुझे बताया ही नहीं, तो मुझे कोई सपना आ रहा है कि भाई तुम ये मेरी साइकिल 5,000 में लेने को तैयार हो। सी को बताया तुमने, मुझे तो नहीं बताया। तो इसलिए ए का एक्ट वैलिड है, और जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए एक्सेप्टेंस की, वो उसी पर्सन को होनी चाहिए जिसने ऑफर बनाया था, ना कि किसी और पर्सन को, ठीक है। अब आपके ये जो बेसिक्स है ये हो गए हैं, और इसी से आगे आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह स्टार्ट होता है, वो हम आगे की पीपीटीज में और आपकी प्रेजेंटेशंस में देखेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।